मौजूद यहाँ ग्रामवासी यहाँ पे पहुँचे हैं और कई बार ऐसा हो गया है कि उसके ऊपर शिकायत करने के बावजूद भी आज भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और देखिए किस प्रकार से दबंगई किया जाता है। तो यहाँ पर जब पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, तो हम इनसे ही सबसे पहले इनसे जानकारी लेते हैं कि पहुँचे क्यों हैं कलेक्ट्रेट पे। आपका नाम क्या है? भगवानी राम साहू। आप लोग आज कलेक्ट्रेट में क्यों पहुँचे हैं? पूर्व सरपंच का रिकवरी के संबंध में। ये पूर्व सरपंच का नाम क्या है? रामाधार साहू। ये रिकवरी कैसे टाइप का हुआ? हम लोग शिकायत किए थे 2018-19 में कलेक्ट्रेट में ग्रामवासी, तो 7 सदस्यीय टीम बनाकर रामाधार सरपंच का विरुद्ध जांच करवाए थे। 296 पृष्ठ का जांच रिपोर्ट बना है और उसमें विभिन्न मदों में वसूली योग्य राशि दर्शाया गया है और वो वसूली नहीं हुआ। उसके बाद कलेक्टर महोदय को फिर से आवेदन लगाया तो जिला पंचायत के माध्यम से 29 लाख का वसूली का लेटर सिफारिश किया गया था। उसके बाद अभी तक का उसका वसूली नहीं किया है, तो इसी संबंध में कलेक्टर महोदय को फिर से आवेदन लगाएं कि उसका वसूली कब तक होगा। ये पूरा मामला जो है और ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच का मामला है। पूर्व सरपंच रामाधार साहू का है। पूर्व सरपंच, तो अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और अभी जो आप लोग शिकायतें किए हैं, तो क्या एसडीएम में शिकायत किए थे? और एसडीएम में नहीं, अभी कलेक्टर के ही पास आए हैं और जनपद से हम लोगों को 2 लेटर दिया था वसूली का। अब वो लेटर एसडीएम के पास गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक 4,22,000 का और एक 23 लाख के आसपास का 2 ठने लेटर भेजे हैं जनपद से और उसका पैसा वसूली किए हैं नहीं किए हैं। तभी तक तो कलेक्टर भी उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मैं उसको फिर से देख पा रहा हूँ, यही जवाब दे पा रहे हैं। अभी तक के किसी प्रकार से वसूली के कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आप लोग बताएं कि 2016 में 18-19 में करवाए थे। अच्छा, जांच। जिस प्रकार से आप लोग बताएं कि 2018-19 में जांच करवाए थे, जांच के बाद में आप बता रहे थे कि चुनाव भी नहीं लिए। चुनाव के समय उसको बहिष्कृत किया था धारा 40 के तहत। उस समय एसडीएम वाहिले साहब था और ये उनको और धारा 40 के तहत में रिकवरी के लिए भी लिखा गया था। हाँ, उस फाइल में है 296 पृष्ठ तक फाइल जांच रिपोर्ट हम लोग लिए हैं, तो उसमें लिखा है कि अमुक अमुक मद में वसूली योग्य राशि ऐसे लिखा है। चलिए, और भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? टीकम सिन्हा मेरा नाम। आप लोग कलेक्टर किस लिए आए हैं? पूर्व सरपंच रामाधार साहू जी के जो विरुद्ध जो खानगी था उसको अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए, उसके बारे में है कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए थे। ये आप लोग शिकायत किए थे, कब किए थे? ये 2017-18 बहुत पहले हो गया। बहुत हम लोग इतना संघर्ष की, फिर भी शासन के रवैया इतना लचर है, उस कारण अभी तक इसका वसूली नहीं हो पाया है। कितने साल से आप लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं? अब देख लीजिए, 17-18 से अभी 23 चल रहा है, 5वां महीना। अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। उस जांच में ये भी लिखा हुआ है, एक हमारी जो भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा घरवा, जो बाड़ी वाला जो 4 योजना चला रहा है, उस गौठान को जो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसमें उसमें लिखा हुआ है इसमें 420 का केस होना लिखा हुआ है। उस जो प्रतिवेदन मिला है जाँच का, उसमें लिखा हुआ जो नरवा गरवा योजना जो बाड़ी बना हुआ है, वहाँ ना 10 लाख का नर्सरी बना हुआ था, उसी ज़मीन पे ये योजना लगा दिया। जबकि इस योजना को ग्राम प्रसठी के पूरा वो जो कागजात वहाँ का लगा है, नजरी नक्शा पूरा प्रसठी लगा हुआ है। यानी कि आप जो बता रहे हैं, जो अभी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो योजना है, जो उस पे क्या किए थे? पहले पेड़ लगा था, पहले 10 लाख का पौधा उसी जगह लगा हुआ है, उसी जगह पर ये वहीं पे बनवा दिया है गौठान को। जबकि गौठान की पूरी कागजात 65 ग्राम के पूरा कागजात लगा हुआ है, पूरा नजरी नक्शा अभी भी उसमें हम लोग पास जो है 296 पृष्ठ के, उसमें अभी भी हमारे पास है। और सरपंच की दबंगाई इतना था कि ग्राम 65 के स्कूल के जितने भी गार्डन बनना था सबको सिंदर में अपने घर के पास पीछे, अपने घर के बाड़ी के पीछे और स्कूल के सामने लगा दिया है। उसमें भी वसूली था। एक नाली निर्माण था, उसमें 1.5 लाख का वसूली था। इसको अभी मैडम बता रहे थे, एसडीएम मैडम, वो तो ठीक है बोल दिया है, जो वहाँ के जो अधिकारी था
वो तो अच्छा बना दिया, बोलते इस कारण मैं कभी तक नहीं कर पाया बोले। और दूसरा केस मेरे पास आया हुआ है, मैं देखता हूँ बोले। अभी एसडीएम के पास में कलेक्टर महोदय दे दिए हैं। आपका नाम क्या है आज जो आप लोग कलेक्टेड में आए हैं? खेमराज सिन्हा सिंदर। क्यों आए हैं आप लोग कलेक्टेड में? वो पूर्व सरपंच रामाधार साहू का रिकवरी के लिए आदेश जारी हुआ था जिला पंचायत से, और उसको अभी तक कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा वसूली नहीं किया गया है। तो इसी संबंध में हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। फिर से आए हैं। ये कब शिकायत लगाए थे आप लोग? वो 18-19 में है। 18-19 में। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ग्राम पंचायत सेंधर के सरपंच, पूर्व सरपंच थे, अभी तो वर्तमान में नहीं है, पूर्व सरपंच रामाधार साहू की दबंगई किस प्रकार से है। और यहाँ पर जब 18-19 में शिकायत की गई थी, वहाँ शिकायत के पश्चात में देखिए सबसे प्रश्न चिन्ह तो मेरे को ये पूछना है शासन प्रशासन से कि ये बताइए कि जब जनपद पंचायत फिंगेश्वर द्वारा रिकवरी के लिए लिख दिया गया, जांच टीम बैठा, कितने जांच टीम बैठे थे? 7 सदस्यीय जांच टीम। 7 सदस्य के जांच टीम में बैठे हुए थे। उसमें क्या पाया गया था? उसमें जांच प्रतिवेदन अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक 4,22,000 का एक रिकवरी है और 23 लाख का एक रिकवरी है। तो उसमें अभी तक हमारे जनपद और एसडीएम महोदय के द्वारा अभी तक किसी प्रकार के वसूली नहीं किया जा रहा है, जो कि शासन को लाखों रुपये का चूना लगाया है और ये जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना इस मामले में जो अधिकारी पीछे हट रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन से। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत सेंधर में रामाधार साहू द्वारा, पूर्व सरपंच रामाधार साहू द्वारा किस प्रकार से दबंगई किया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब रिकवरी हुआ तो एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि जनपद पंचायत में जब वो जांच टीम द्वारा गठित किया गया और टीम 8 व्यक्तियों का टीम था, उस पे जब जांच के दौरान में पाया गया कि इसमें रिकवरी किया जाए, उसके बाद में जिला पंचायत ने भी रिकवरी के लिए एसडीएम को लगा दिए। एसडीएम अपनी भूमिका बखूबी तरीके से निभाते हुए रिकवरी के लिए लिख दिया गया है। और दूसरी बात है कि तुरंत उनको बर्खास्त भी कर दिया गया था कि दोबारा वो चुनाव ना लड़ सके। ये बहुत अच्छा है कि कम से कम जिम्मेदार अधिकारी, जो पहले के जिम्मेदार अधिकारी, अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाए। लेकिन उनके बाद में जो फिर दोबारा फिर बैठे एसडीएम कार्यालय में, तो वो अपनी जिम्मेदारों को अभी तक पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किए गए हैं, वसूली नहीं किया गया है। क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा हो जाता है कि मैं ये बोलना चाहूँगी शासन प्रशासन से भी और सभी आम नागरिकों से भी पूछूंगी, इस एक सवाल का जवाब पूछूंगी। जहां पर जनपद पंचायत दोषी मान लिया गया, जिला पंचायत दोषी मान लिया गया है, लेकिन जब अनुविभागीय अधिकारी के पास में जाता है, एसडीएम के पास में जाता है, फाइल जाता है, और वहां पर क्या ऐसा होता है कि फाइल कुछ दिन पेशी के ऊपर पेशी देने के बाद में उनको निर्दोष साबित करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उनका धारा 40 के तहत में जो रिकवरी होना चाहिए था, जो जेल जाने वाले रहते हैं, वो व्यक्ति बाखूबी तरीके से निर्दोष साबित होके निकल जाते हैं। तो इसका मतलब जो जांच दल गया हुआ है वो खराब दिए हैं, या फिर एसडीएम द्वारा जो जांच किया गया है वो गलत हुआ है। ये प्रश्नों का मेरे को सवाल का जवाब मेरे को चाहिए था कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर अपनी भूमिका यहाँ पे निभाया जाता है, जबकि यहाँ पर
जब वसूली हो गया है तो कम से कम उनका वसूली प्रक्रिया तो चालू हो जाना चाहिए और वसूली होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक आवेदन रामाधर साहू द्वारा दिया गया था, आयुक्त में दिया गया था, और आयुक्त महोदय भी बिना अच्छे से जांच परख कर और बाकायदा उसको निरस्त करने के लिए लिख दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया, जब जाँच टीम द्वारा बताया गया कि रामाधर साहू द्वारा बताया गया कि संयुक्त हस्ताक्षर से सरपंच सचिव द्वारा राशि का हरण किया जाता है। ठीक है, सरपंच सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से हरण होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरपंच सचिव दोनों निर्माण कार्य हो या किसी चीज़ में दोनों एक साथ काम करवाते हैं। कभी कभार जो सरपंच दबंग रहते हैं उसको सचिव निकाल के राशि को हरण करके निकाल के उसके हाथ में दे देते हैं और बाकायदा कहते हैं कि आप इस काम को करवाइए। लेकिन बिना प्रस्ताव के, बिना किसी इसमें दस्तावेज के और बिना जानकारी के पूरे तरीके से रामाधर साहू द्वारा राशि का हरण कर लिया जाता है और कई जगह काम भी नहीं करवाए हैं ना, डाले थे वो जो मूलभूत और 14 वित्त की जितने भी राशि है उसमें कोई काम नहीं हुआ है। पूरा जांच प्रतिवेदन हमारे पास है, न बिना पंचायत प्रस्ताव के पूरा पैसा निकाल कर डगार गए हैं। जितना राशि था ना, जितने वो जो 23 लाख रुपये है पूरा बिना पंचायत प्रस्ताव का निकला हुआ है पूरा। अब किसी प्रकार से काम नहीं हुआ तो आप देख सकते हो, उसमें हम सब लिख दिया, 1 लाख रुपया सफाई, 1 लाख रुपया सफाई, 1 लाख रुपया सफाई, ऐसे ऐसे बार बार लिख लिया है। जांच प्रतिवेदन में हमारे पास है 296 विषय हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। जो भी देखना चाहता है आगे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब जांच टीम द्वारा भी बिल्कुल हकीकत है कि जांच टीम भी बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम किए कि इनको रिकवरी किया जाए, धारा 40 के तहत में रिकवरी किया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार से रिकवरी नहीं किए हैं। इन लोग बता रहे हैं 2018 से अभी तक लगातार कभी कलेक्ट्रेट में आवेदन करना, कभी एसडीएम के पास में जाना, कभी जनपद पंचायत में जाना, कभी जिला पंचायत में जाकर ये से कार्रवाई के लिए कहना। आज ये कम से कम 18-19 से लेते हुए अभी तक ये बाकायदा लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। किस प्रकार से दबंगई किया गया है। और भी बात है कि बहुत सारी ऐसे अनियमितता है जो सरपंच के खिलाफ वहाँ पर है, लेकिन उसको एक बार में एक समाचार में तो नहीं, कई समाचारों में के माध्यम से इसकी जानकारी मैं देती हूँ और यहाँ पे जब आए हुए हैं तब उसके, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रामाधर साहू अपना यानी कि नेतागिरी, अब किसी प्रकार से कहा जाता है कि किसी पार्टी से हैं, अब हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, किसी पार्टी का है, पार्टी का धौंस देते हुए बिल्कुल गांव में डरवाना, धमकाना सब तरीके से वो कर सकते हैं। और कभी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में है, कभी इस पार्टी में भी कूद जाते हैं तो कभी उस पार्टी में कूद जाते हैं, ऐसा उनका लक्षण है। क्योंकि जिस पार्टी में जहां पर उनका काम है उस पार्टी में जाकर वो दोनों साइड कूदते हैं। ये मत समझिए कि वो एक इस पार्टी का है तो इसी पार्टी का रहेगा, ये ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी में अपना आना जाना आवागमन जिस पार्टी में जैसा है वैसा है। और दूसरी बात है कि ये रिकवरी अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या बाधा आता है कि जब संयुक्त टीम द्वारा जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको रिकवरी किया जाए, लेकिन आज तक ये किसी प्रकार से रिकवरी नहीं किया गया है। धारा 40 की तहत में आज 5 से यानी कि कानून, अब देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कानून आज इतना महंगा हो गया है कि कितना साल तक ये दौड़ेंगे, लचीला है। कितना साल दौड़ोगे, 2 साल, 5 साल, 7 साल, उसके बाद ऑटोमेटिक ठंडे अवस्था में आ जाता है, हर चीज़ आ जाता है ठंडे अवस्था में। तो क्या है ऐसा, जब दस्तावेज सामने में है, हर चीज़ सामने में है, तो उसमें रिकवरी करने में क्या हर्ज है। एसडीएम महोदया से भी मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम तुरंत इस फाइल को निकाल कर इनके ऊपर धारा 40 के तहत में रिकवरी किया जाए, ना कि उसको अभी 4 लाख का किस धारा के तहत में और किस ऐसा, जब उनको कह दिया गया है कि इसमें
में रिकवरी किया जाए तो फिर उसको क्या ऐसा चीज़ रहता है कि उसको मापदंड के तहत में उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा जांच ही मत करिए, डायरेक्ट आप जांच करिए और जांच करके उसको निरस्त कर दीजिए। आपका ये प्रोसेस जो चलता है, ये जो 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल ऐसा चलता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को ख़त्म कर दीजिए। केवल अगर ऐसा लगता है कि सरपंच द्वारा कहीं पर गलत है तो मैं सीधा बोलूँगी, जनपद पंचायत सीईओ से भी बोलूँगी, जिला पंचायत में भी बोलूँगी और कलेक्टर साहब से भी बोलूँगी कि ऐसा करिए कि सीधा जनपद में जांच मत करवाइए, जिला में जांच मत करवाइए, सीधा एसडीएम के पास जांच करवाइए और जांच करवा के उनको बाइज्जत बरी करवा दीजिए। इस तरीके से होता है, क्योंकि इस तरीके से न्याय तो कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। और एक निर्दोष जो इन लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ते लड़ते चप्पल घिसते घिसते एक दिन इन लोग भी थक जाएंगे, इन लोग भी शांत हो जाएंगे। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं दूसरे समाचार में मैं बताऊंगी कि रामाधर साहू द्वारा किस प्रकार से आम पब्लिक के साथ में बदतमीजी किया गया और यहाँ तक कि उनको नोटिस दिया गया है। ये मैं दूसरे समाचार में बताऊंगी, क्योंकि इस समाचार के माध्यम से नहीं हो कर सकती हूँ। दूसरे समाचार में मैं बता रही हूँ इसके बारे में। और ये है कि ये न्याय क्यों इतना लेट क्यों किया जाता है। न्याय आज 5 साल से ये लड़ रहे हैं, कम से कम इस न्याय को तुरंत दिलवा कर, और पूरा दस्तावेज सामने में है, पूरा दस्तावेज सामने है, तो कम से कम न्याय दिलवा के धारा 40 के तहत में उनसे रिकवरी किया जाए। और माननीय महोदय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि कम से कम इस समाचार के माध्यम से तुरंत ग्राम पंचायत सेंधर के आए हुए ग्रामीण द्वारा इनको न्याय दिया जाए। कितना लड़ेंगे, ये बिल्कुल प्राथमिकता देकर इसे पर कार्रवाई किया जाए। मैं हूं दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।